दोस्तों, जब से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड करी है, तब से अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी छाती पीट पीट कर रो रही है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की दुहाई देकर अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो शिक्षा का मॉडल है, शिक्षा विभाग का जो मॉडल है, उसकी तारीफ अमेरिका के अखबारों में हुई है। दुनिया ने इस मॉडल का लोहा माना है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डर गए हैं और अब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई भेजकर रेड करवा रहे हैं। लेकिन इस बात में मतलब केजरीवाल के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? क्या केजरीवाल कुछ छुपा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मीडिया भी उनके इशारे पे नाच रही है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन अघोर और आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, जब से मनीष सिसोदिया के घर पे और देश भर में करीब 25 एक जगहों पर सीबीआई ने रेड मारी है, तब से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे किसी ने उनकी दुम पर पैर रख दिया हो। दोनों नेता और उनके साथ अब राघव चड्ढा भी शुरू हो गए हैं। सब लोग चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रहे हैं कि मोदी जी हमसे डर गए हैं, इसलिए ये कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सीबीआई को आदेश दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी न किसी झूठे केस में फंसाओ। ये बड़ा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। लेकिन क्या सच्चाई यही है या कुछ और है जो केजरीवाल छुपाना चाहते हैं? मैं इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की परत दर परत खोलने की कोशिश करता हूं ताकि आप इस पूरे मामले को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो इस मामले की सच्चाई ये है कि ये जो रेड हुई है, मनीष सिसोदिया के घर पे जो रेड हुई है, वो शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार की शराब बेचने की जो नीति है, शराब बेचने की जो पॉलिसी है, लिकर पॉलिसी, उसमें हज़ारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और जिसके वजह से दिल्ली सरकार का भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों जो शराब बेचने की नीति बनाई थी, उसका नतीजा यह हुआ है कि दिल्ली में शराब की बिक्री बेशुमार बढ़ गई है, लेकिन उस मुकाबले में सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। ये सब तब हुआ जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, दिल्ली भी कोविड से लड़ रही थी, पूरा देश कोविड से लड़ रहा था। उस कोविड के दौरान, कोविड महामारी के दौरान ये सब हुआ था। उसी टाइम में, उसी वक्त में दिल्ली सरकार ये नई पॉलिसी लेकर आई थी। दिल्ली सरकार की इस नई पॉलिसी की वजह से सरकार को जो नुकसान हुआ है, ये बात किसी और ने नहीं, सरकार के कैबिनेट कमेटी ने ही उजागर की थी, एक्सपोज करी थी। और इस पूरे मामले को लेकर एक कैबिनेट नोट भी लिखा गया था जिसे एलजी को सौंपा गया था। ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी और आखिरकार जांच पूरी करने के बाद, पूरे सबूत जुटाने के बाद मनीष सिसोदिया के घर पर रेड कर दी। सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें मनीष सिसोदिया अभियुक्त नंबर 1 है और उनके साथ बाकी 15 लोग भी इसमें नामजद है। 15 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई का आरोप यह है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरवा गोपी कृष्णा, पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर, ओनली मच लाउडर इस नाम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके पूर्व सीईओ विजय नायर और अन्य लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई का ऐसा कहना है कि इस पूरे मामले में प्राइमा फेसी ये साबित होता है, इस बात के सबूत मिलते हैं कि इन लोगों ने एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है। जो गुनाह इन्होंने किया है वो भ्रष्टाचार निर्मूलन कानून के तहत उसको सज़ा हो सकती है, वो पनिशेबल है। सीबीआई का ये भी आरोप है कि विजय नायर, मनोज राय जो सिसोदिया के इसमें साथी है, ब्रिंडको स्पिरिट नामक एक कंपनी है जो शराब बेचने का काम करती है, उसके मालिक अमनदीप धाल, इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, इन सब के साथ मिलकर इस लिकर पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में धांधली किया करते थे और इसके कलेक्शन एजेंट शराब के ठेकों से वसूली किया करते थे। सीबीआई का ये भी आरोप है कि एक अर्जुन पांडे नाम का एक व्यक्ति है जो
जिसने विजय नायर के नाम पर समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए कैश भी उठाई थी। इस मामले में कई हजार करोड़ रुपए का गबन किया गया है। मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि शराब के लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो दिल्ली में शराब बेचने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने बिना किसी वजह इनके 144 करोड़ रुपए टैक्स के माफ़ कर दिए। इसमें ज़रूर कोई ना कोई क्विड प्रो को है। इसकी जानकारी सीबीआई को मिल चुकी है। इस रैकेट के तार देश के 8 अन्य राज्यों में 20 लोकेशन से जुड़े हैं और इन जगहों पर भी सीबीआई ने रेड मारी है। हो सकता है इस पूरे धांधली के कनेक्शंस कनाडा तक भी जाए। कहाँ एक और अपनी ईमानदारी की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पंजाब में अपने एक भ्रष्ट मंत्री को ही जेल भिजवा दिया, वो आज मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं। जब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने जेल भेजा था भ्रष्टाचार के आरोप में, तब उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी, अपनी ही पीठ थपथपाई थी कि देखिए हम कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए। वही अरविंद केजरीवाल आज मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं और अपने पापों का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। क्या बात है, गजब। तो ये थी शराब घोटाले की सच्चाई। अब आपको एक और बात बता दूं। जब सिसोदिया के घर पर सीबीआई पहुंची रेड करने के लिए, तब उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि मेरे घर पे सीबीआई आ गई है, मेरे घर पे तलाशी हो रही है, रेड मार दी गई है, सीबीआई का स्वागत है। उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सामने आता है और पूरे मीडिया में वो दिखाया जाता है। उसमें मोदी जी और केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल जमकर कोसते हैं। संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पे, मोदी जी पे आरोप किए, मोदी जी की आलोचना की। दोनों का दावा ये था, मतलब केजरीवाल का और संजय सिंह का, दोनों का दावा ये था कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल इतना बेहतरीन है, उसकी विदेशों में तारीफ हो रही है, दिल्ली सरकार की मतलब छवि बहुत सुधर रही है, दिल्ली सरकार को पूरी दुनिया से रिकॉग्निशन मिल रही है। इसके वजह से मोदी सरकार डर गई है, मोदी जी घबरा गए हैं और कुछ भी करके आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। केजरीवाल ने उस वीडियो में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर दिखाई जिसमें दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की गई थी। अब मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि यदि ये रेड जो है, सीबीआई ने जो रेड करी है, वो शराब के ठेके को लेकर हुई थी, शराब लीकर पॉलिसी में हुए भ्रष्टाचार के चक्कर में हुई थी, तो इसमें शिक्षा विभाग का क्या लेना देना। भले ही आपका शिक्षा मॉडल बेहतरीन हो, दुनिया ने उसका लोहा माना हो, दुनिया में वो उसकी प्रशंसा की गई हो, लेकिन रेड तो लीकर पॉलिसी में हुए भ्रष्टाचार के लिए हो रही थी। तब इस मामले में वो दिखाने का क्या मतलब है। मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री माना गया है, तो इससे क्या था लेना देना। भले ही वो बेहतरीन शिक्षा मंत्री होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार तो लीकर पॉलिसी में हुआ है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स जो अखबार है, ये दोनों भारत विरोधी है। भारत की लिबरल गैंग जो है, वो इन अखबारों में आर्टिकल लिखती रहती है और भारत को जमकर कोसती है। आपने राणा आयूब और आरफा खानम शेरवानी, इन पत्रकारों का नाम तो सुना ही होगा। वो सभी अखबार में लिखते हैं, अपने सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं वो तो आपने पढ़ा होगा। उनका कोई भी पोस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ देश की आलोचना, भाजपा की आलोचना, हिंदुओं की आलोचना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अब मैं ज़रा दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है जिसकी तारीफ हो रही है, उसकी भी मैं पोल खोल करता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक जो आर्टिकल छपा है, वो लिखा है करणदीप सिंह नाम के पत्रकार ने। ये दिल्ली का चाय बिस्कुट पत्रकार है। आप जानते हैं कौन है ये करणदीप सिंह? न्यूयॉर्क टाइम्स पर जो इसका बायोडेटा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के वेबसाइट पर जो इसका बायोडेटा है, उसमें लिखा है कि ये करणदीप सिंह कश्मीर में हो रहे भारतीय सेना के अत्याचार, म्यांमार में हो रहे रोहिंग्यास पे अत्याचार, इन सब मामलों के एक्सपर्ट है।
और ये जो आर्टिकल है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था वो वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट खलीज टाइम्स में भी छपा है। अब इस भ्रष्टाचार की रकम देखते हुए, जो भ्रष्टाचार का मामला दिल्ली के लिकर पॉलिसी में है, उसकी जो रकम है, उसकी जो व्याप्ति है, वो देखते हुए इसमें बहुत जल्द ईडी की भी एंट्री होने वाली है। फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, रॉथशिल्ड जैसे संस्थाओं से संबंध रखने वाले ये दोगले लोग, आम आदमी पार्टी वाले, खुद को ईमानदार बताते फिरते हैं और दुनिया पे आरोप लगाते रहते हैं। दुनिया में सबसे ईमानदार तो हम ही हैं जी, हम तो राजनीति बदलने आए हैं जी, मोदी जी हमें काम नहीं करने देते जी, सब मिले हुए हैं जी, मोदी जी ने सबको खरीद लिया है जी। दिन भर इन लोगों का यही काम रहता है कि दूसरों को गाली देना और हम कैसे ईमानदार हैं ये दुनिया को बताते रहना। चूँकि अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है, इसका मतलब यह है कि उनके पास इस भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं। यही केजरीवाल कुछ दिनों पहले तक सत्येंद्र जैन का भी बचाव कर रहे थे, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। अब वो तो चले गए जेल, जब वो जेल चले गए तब उन्होंने छोड़ दिया। आज केजरीवाल सत्येंद्र जैन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। अब अगर मनीष सिसोदिया भी जेल में जाएंगे तो ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें भी बीच मझधार छोड़ देंगे। लेकिन ये मामला इतना आसानी से निपटने वाला नहीं है। जिस तरीके का ये भ्रष्टाचार है, जिस लेवल का ये भ्रष्टाचार है, वो दिल्ली जैसे राज्य में हुआ है और वो बगैर केजरीवाल के जानकारी के हुआ हो, इस पर तो कोई भरोसा नहीं कर सकता, इस पर किसी का विश्वास नहीं होगा। और देर सवेर सीबीआई केजरीवाल के दरवाजे पर भी दस्तक देने वाली है, ये तो तय है। दोस्तों अभी यहीं रुकता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।